किस तरह से जश्न देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में रहमतुल्लिल आलमीन की जश्न विलादत का जो जोश है, यहाँ पे जो जुलूस है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कुछ लम्हों के बाद में यहाँ पे जुलूस शुरू होगा। और ये जामा इल्तमज मस्जिद हाजी के झोपड़े से शुरू होकर और दौलत बाग यानी कुतुब साहब के चिल्ले पर पहुंचेगा, जहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। और इसी दरमियान जो है तमाम लोग जो है जुलूस की तैयारी के लिए यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो मक्का मुकरमा और अपने मदीना शरीफ की जो झांकियां हैं वो भी लगाई हुई है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारी है यहाँ पे। नबियों के सरदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुलूस जो यहाँ से जामा अल्तमस से शुरू होता है और दरगाह वाला निजाम गेट में इनका स्वागत किया जाता है। और यहाँ से इसके बाद स्टेट बैंक पे स्वागत किया जाता है। फिर सारे चौराहे पे जहाँ जहाँ धान मंडी वगैरह होता हुआ सब चौराहे पे सारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता, जितने भी पार्टियों के नेता हैं वो सब स्वागत करते हैं। उसके बाद ये जुलूस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जिले के वहां जाता है। वहां पर सलातो सलाम होता है और फिर सलातो सलाम होने के बाद दुआ खैर की जाती है और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इस जुलूस के अंदर इकट्ठे होते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। तो बिल्कुल, तो आज जो है रहमतुल्लिल आलमीन की जश्न विलादत है, इस मौके के ऊपर खास तौर से क्या दुआएं रहती है और किस तरीके से यहाँ पे एहतमाम किया जाता है जुलूस का, और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम इंसानियत को रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक। इस जुलूस की शुरुआत लाइटिंग के झोपड़े से होते हुए जगह होते हुए आना सागा बाद अली जुलूस पहुँचता है और इसके अंदर सभी मजहब के लोग शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। जगह जगह दूर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपसी भाईचारा का बहुत अच्छा पैगाम है। आज से 1501 साल पहले हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का मुअज़्ज़मा में। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमना था। आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। 6 साल की उम्र में आपके वालिदा का भी इंतकाल हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब ने आपकी परवरिश करी। 8 साल की उम्र में आपके दादा साहब का भी इंतकाल हुआ। दादा साहब के इंतकाल के बाद आपके चचा मोहतरम अब्दुल अबू तालिब साहब ने आपकी परवरिश करी और इस तरह से पहली बार 40 साल की उम्र में आप पे पहली वही नाजिल हुई गार हिरा पर। इकरा कुरान का पहली आयत नाजिल हुई आप पे। वहाँ से आपके नबूवत का ऐलान। 23 साल आपकी नबूवत रही। 570 ईस्वी में आपका विलादत हुई थी तो 632 ईस्वी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। जो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर आपके पैदाइश से पहले और तो मखलूक नहीं थे, और तो वो पैदा होते मार दिया जाता था, तो आपने इस सिलसिले को खत्म करा और तो हकूक़ दिलाए। लड़कियों के बारे में आपने जो फराइज़ अंजाम दिए, जो उनके लिए मोहब्बत शिक्षा का दिया, पैगाम दिया कि लड़कियों को बराबर की जाए, उनको परवरिश की जाए। ये बहुत बड़ा आपका पैगाम है। आपने तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम इंसानियत को इंसानियत, मोहब्बत, उख़्वत का पैगाम दिया। बेशक, तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए और तमाम मजहब और मिल्लत के लोगों को एक साथ जोड़ा, और तमाम लोग जो है उनसे आज भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मदीना शरीफ की एक झांकी रखी हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने हाथों के अंदर अलम लिए हुए हैं और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जश्न आमद रसूल के नारे बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ हम बताना चाहेंगे लोग जो है अपने छोटे छोटे बिल्ले जो नालिन शरीफ जो है वो भी लगाए हुए हैं और साथ में अमामा पहने हुए हैं। और इसके अलावा जगह जगह जो जुलूस के जो जगह के ऊपर जो है लोग जो है वो अपने लंगर